सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था शब्द और वाक्यों के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है संज्ञा। देखिए, पढ़िए और समझिए। जय और नेहा कमरे। हमें यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और उससे जुड़े कुछ वाक्य दिए हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। जय और नेहा कमरे में सोफे पर बैठे हैं। वे टीवी पर कार्टून देख रहे हैं। मेज के पास एक गुलदस्ता है। गुलदस्ते में सुंदर फूल हैं। दीवार पर महात्मा गांधी और भारत माता का एक चित्र है। अब हमें यहाँ पे अलग अलग चीजों के नाम दिए गए हैं, जैसे जय, नेहा, कमरे, सोफे, टीवी, कार्टून, गुलदस्ता, फूल, महात्मा गांधी और भारत माता। दिए गए चित्र में बहुत सी चीजें, इन सब चीजों के अलग अलग दिए गए चित्र में बहुत सी चीजें हैं। इन सब चीजों के अलग अलग नाम हैं। ऐसे नाम संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि हमें जो चित्र दिया गया था उसमें हमने देखा कि टीवी है और जय और नेहा क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और क्या क्या है, गांधी जी की तस्वीर है, भारत माता की तस्वीर है, मेज है, सोफा है। तो इन सब के क्या है, ये सब एक नाम है। हर चीज के अपनी अपना एक नाम है। तो व्यक्ति का नाम क्या हो गया, नेहा, जय, ये किसका नाम है, व्यक्ति का नाम हो गया। ऐसे ही वस्तु का नाम सोफा, टीवी, गुलदस्ता, ये किसका नाम हो गया, वस्तु के नाम हो गए। और महात्मा गांधी, भारत माता, ये भी व्यक्तियों के नाम हो गए। तो इन सभी नामों को हम क्या कहते हैं, इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ तरह तरह के नाम देखेंगे। तो सबसे पहले है व्यक्तियों के नाम। तो हमें यहाँ पे कुछ व्यक्तियों की तस्वीरें दी गई है और उनके नीचे उनके नाम लिखे गए हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ और दूसरा है भगत सिंह। अगला है चंद्रशेखर आजाद। अब अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो नाम है वो किसके नाम है, ये सारे नाम अलग अलग व्यक्तियों के नाम है। तो इनके नाम को क्या कहेंगे, इनके नाम को संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही अगला है फलों के नाम। तो सबसे पहले किसका चित्र है, आम का। तो आम, सेब, अंगूर और अनानास। तो ये सब किसके नाम है, फलों के नाम है। तो इनके नामों को भी क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अब अगला है फूलों के नाम। कमल, गुड़हल, गेंदा, गुलाब। तो ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है, क्योंकि ये भी फूलों के नाम है। पशु पक्षियों के नाम। ऊंट, हाथी, हंस, गिद्ध, ये क्या है, ये भी संज्ञा है। स्थानों के नाम। उपवन, गिरजाघर, मंदिर और डाकघर, ये अलग अलग स्थानों के नाम है। तो इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। अब है भावों के नाम। भाव यानी कि जो हम महसूस करते हैं, प्रेम, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, ये हमारे भावों के नाम है। जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, मिठास हो गया, ये क्या है, ये सारी चीजें हम महसूस कर पाते हैं। तो इनके नामों को भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही अगला है देशों के नाम। भारत, चीन, अमेरिका और श्रीलंका। तो हमने देखा यहाँ पे अलग अलग देशों के नाम दिए गए हैं। तो इनके नामों को भी संज्ञा कहेंगे। अब अगला है शहरों के नाम। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। इमारतों के नाम। श्री राम मंदिर, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्वर्ण मंदिर, लोटस टेम्पल। दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। नदियों के नाम। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, अरुणा, वरुणा,
सिंधु आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और समुद्र के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अरब सागर। ऐसे ही कुछ पुस्तकों के नाम भी दिए गए हैं, गीता, रामायण, महाभारत, कुरान और आदि अन्य नाम। जैसे अब हमने देखा कि यहाँ पे हर एक चीज का अपना अपना नाम है, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, पशु हो, भाव हो, हर एक किसी का अपना अपना एक नाम है। तो इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों हमने सीखा हर किसी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दिन और महीनों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना संज्ञा क्या होती है। जो भी हम जितने भी विश्व भर में जितने भी चीज है, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी है, सबके कुछ ना कुछ नाम है, तो उन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।